हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गार्डन में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है कि पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन किए थे, है ना। कि जो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का परीक्षा के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ, तो देखते हैं, अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए में देख रहे हैं 3 और 1, 3 और -1, सी में -3 1 और डी में -3 और -1। तो यहाँ पे जो है कि शून्यक पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से, एक गुणनखंड विधि से भी हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं इसमें से। तो देखेंगे कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर दिया गया है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये दिया गया। इसका क्या करेंगे, शून्यक यानी कि जो वह संख्या जो इस बहुपद को क्या करे, शून्य के बराबर कर दे, अर्थात जो है कि इसको शून्य के बराबर ला दे। ऐसे कंडीशन में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं -3x प्लस एक्स और -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स को कॉमन करते हैं तो एक्स -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, +1 को कॉमन करते हैं तो एक्स -3 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरा एक्स -3 और दूसरा x+1 ये दो आ गया, 0 के बराबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसको यदि हम बारी बारी से देखें तो x -3 इज इक्वल टू 0, बारी बारी से 0 से तुलना करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। और दूसरे कंडीशन में देखेंगे तो x+1 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए जो है x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मेरा 3 x का वैल्यू 3 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा, 3 और -1 कहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में बी सही हो जाएगा। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस प्रकार में यदि शून्यक यहाँ पे देखेंगे, शून्यक में क्या हो जाता है कि जितना घात रहे बहुपद का उतना शून्यक ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पे घात देख रहे हैं 2 है ना, तो इसलिए जो है कि बहुपद का 2 शून्यक हमको प्राप्त हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। शून्यकों का योगफल दिया गया है ना, -3 और जो है कि शून्यकों का गुणनफल 2। तो शून्यकों का योगफल जो होता है, दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं और इसका योगफल कितना है, -3 है। और जो है कि अल्फा इंटू बीटा अर्थात जो है शून्यकों का गुणनफल 2 बता रहा है। तो द्विघाती सूत्र होता है ना, द्विघाती सूत्र से देखेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है हमारा। इसी सूत्र के आधार पे जो है कि हम इसका जो है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है मेरा पे, यहाँ पे देख रहे हैं -3 दिया गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे इंटू एक्स। और यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, तो 2 रखेंगे। इस प्रकार से क्या ज्ञात हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x+2। तो ये ज्ञात हो गया हमको द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघाती सूत्र होता है। इसी के आधार पर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जब दिया रहे तो हम आसानी से द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3। तो कह रहा है कि यदि
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। एक शून्यक यहाँ भी ज्ञात करना है, चूँकि स्क्वायर में है तो दो तो शून्यक तो ज्ञात होना है हमको, है ना। तो इससे जो है कि दो शून्य ज्ञात होंगे, जिसमें कि एक शून्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इसका शून्यक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स यदि करते हैं तो 4x में x यदि घट जाएगा, चूँकि चिन्ह दोनों का डिफरेंट है तो घटेगा, तो क्या बचेगा मेरा माइनस 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इस दोनों पद से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो मेरा दो टर्म x माइनस 4 और x प्लस 1 आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यदि हम बारी बारी से दोनों को 0 से तुलना करें तो क्या ज्ञात हो जाता है हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसलिए x का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और दूसरे कंडीशन पे देखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो शून्य ज्ञात हो गया, एक 4 और दूसरा माइनस 4। तो ऑप्शन में तो हमको कहीं पे माइनस 1 तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला टर्म तो 4 दिखाई दे रहा है। तो एक बहुपद एक ही शून्य का है ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए एक शून्य हमको यहाँ पे ज्ञात हो गया। मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है, क्या मान होगा। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल अर्थात कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यदि पूछा जाए तो इसका सूत्र क्या हो जाता है c/a, जहाँ पे क्या हो जाता है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b, और जो है अचर पद क्या कहलाता है मेरा अचर पद मेरा c कहलाता है। तो a b c के टर्म में होता है, तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाता है c/a भी हो जाता है ना। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा c के टर्म पे क्या है -6 है, तो c के टर्म पे क्या आ जाएगा -6, a के टर्म पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो नीचे में हर का कोई वैल्यू नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा -6 ही बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। डायरेक्ट हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a। अब आगे जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है मूल समान हो। तो मूल समान होने का मतलब है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन सत्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो विविधकर हम लोग ज्ञात करते हैं डी का वैल्यू है ना, मूल समान होने का मतलब डी का मान 0 होना चाहिए है ना। तो यानी कि जब डी का मान 0 होता है तो मूल समान प्राप्त होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर यानी कि जो भी हमको शून्य प्राप्त होगा वो दोनों एक जैसा होगा। और यदि जो है डी का मान बड़ा हो तो फिर जो है कि डिफरेंट मूल प्राप्त होगा, अलग अलग मूल, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि समान मूल का कंडीशन करा है इसलिए डी का वैल्यू 0 हो जाता है। और विविधकर बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये माइनस को यदि उस तरफ करेंगे बराबर के राइट हैंड में ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा b² बराबर 4ac ये हो जाएगा है ना। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो मेरा कथन हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन जो है कि बी सही हो जाएगा, b² बराबर 4ac ये कंडीशन सत्य होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं कि कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः जो है पूर्णतः क्या कह रहा है x माइनस 2 से भाज्य है। कहने का मतलब जो है कि इस टर्म से ये वाला पद, इस बहुपद से ये वाला बहुपद पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी पूरा पूरा कट जाता है।
तो पूरा पूरा विभाजित होने का तात्पर्य है, तो पूछ रहा था पी का मान क्या होगा। यदि यह बहुपद इससे विभाजित होता है तो पी का वैल्यू क्या होगा। तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले जब इससे विभाजित होता है इसका मतलब है कि यह जो है कि इस बहुपद का एक शून्यक है, अर्थात जो है कि x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया x-2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब इसी 2 को हम यहाँ पे रखेंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो ये इसका वैल्यू रखने का मतलब इस समीकरण को 0 के बराबर कर देगा। तो मेरा दिया क्या गया है, बहुपद पी एक्स बराबर दिया गया है कितना, x³ + 4x² - px + 8 दिया गया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है। तो बहुपद में x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो 2 रखेंगे तो x³ अर्थात जो है कि 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4 2 पे स्क्वायर माइनस p गुना x का वैल्यू 2 + 8 = 0 भी करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 + 16 माइनस 2p + 8 = 0। तो यहाँ पे सब देख रहे हैं ये अचर पद सभी प्लस में है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32 - 2p = 0। तो इस प्रकार से जो है कि ये प्लस से उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा -2p = -32। तो इस प्रकार से 2 से ये माइनस माइनस भी कैंसिल, 2 से कट जाएगा 16। तो p का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया मेरा p = इसलिए p का वैल्यू क्या हो गया 16, ये ज्ञात हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, करा एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जब बहुपद में जितना घात होता है दो कंडीशन से हम लोग जानते हैं, एक पद के आधार पे जानते हैं, एक घात के आधार पे जानते हैं। तो पद के आधार पे तो जितना पद रहे, एक पद रहे तो एक पदी बहुपद, दो पद रहे तो दो पदी बहुपद, तीन पद रहे तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। एक घात के आधार पे भी होता है, पावर के आधार पे होता है। जैसे कि इसी में से देख लेते हैं, इसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, इसको हम त्रिघाती बहुपद। चूंकि यहाँ पे जो चर का वैल्यू है ना वो सबसे अधिकतम महत्तम कितना है 3 है, इसलिए इसको हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है मेरा कि जैसे कि लेंगे x + 5, तो यहाँ पे जो है कि x का घात कितना है तो 1 है ना, x का घात कितना है 1 है। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण का घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रैखिक कहलाएगा। यदि इसी पे स्क्वायर रह जाए +16 इस प्रकार से लिखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 घात में बहुपद हो जाएगा, तो ये द्विघाती कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रैखिक समीकरण पूछ रहा था, तो यहाँ पे रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। आगे देखेंगे उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो यहाँ पे कंडीशन हम देख रहे थे त्रिघाती बहुपद का, x³ + 4x² - px + 8 ये दिया गया है ना त्रिघाती बहुपद का। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं ax³ + bx² - cx + d, इस कंडीशन में देख रहे हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार का रूप हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो इसका व्यापक रूप। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर है, ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो होना नहीं है चूँकि ये 2 घात में है। यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम घात 4 है, ये भी नहीं होगा चूँकि यहाँ पे त्रिघात पूछ रहा है। तो यहाँ पे घात देख रहे हैं, सबसे पहला कंडीशन ये भी मिल जाता है कि घात यहाँ पे 3 है, यहाँ भी घात 2 है। तो यानी कि इसमें से कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है कि ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं इसका स्वरूप, हम ऊपर में जो दिखाए आपको है ना, एक बार पुनः देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए जो है इसका व्यापक रूप यही हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। कह रहा एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो सीधी सी बात है, कभी हम देखे थे एक एग्जाम्पल x + 5 का लिए थे। x + 5 यानी कि एक रैखिक बहुपद है, इसमें से शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या से तात्पर्य है कि बहुपद को कितना वैल्यू यानी चर का कितना मान होगा जो कि उसको 0 के बराबर कर दे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चर का जो है एक ही मान होगा जो इसको 0 के बराबर, तो इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा एक ही होगा। यदि एक मान निकल रहा है, चर का एक मान निकल रहा है जो समीकरण को 0 के बराबर करता है, तो इसका जो है शून्यकों की संख्या भी कितना होगा एक ही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x² - 5 के शून्यक हैं
है ना। क्या क्या शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक। तो शून्यक का मतलब शून्य से इसको तुलना करेंगे तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 5, और यहाँ पे जो है स्क्वायर, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इस पर 5। तो इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये क्या ज्ञात होगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।